नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जान फूंक रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी जनता को पैसा बांटकर चुनावी लालच दे रही है। दरअसल प्रयागराज से एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि समाजवादी पार्टी जिसपे जनता को पैसा बांटती नजर आ रही है, और उसके बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस पूरे वीडियो पर दरअसल प्रयागराज के जो एसपी क्राइम हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। साफ तौर पर जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इसमें देखा जा सकता है कि ये तमाम लोग जिन्हें पैसा बांटा जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहने नजर आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी का झंडा भी वहां लगा हुआ है और तमाम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और एक एक कर तमाम लोगों के हाथ में नोट थमाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 500 रुपये का नोट है जो इन तमाम लोगों को दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ये पैसा बांट रही है। और अब इस पूरे वीडियो पर जो प्रयागराज एसपी क्राइम का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हमने इस वायरल वीडियो की जांच की है और जांच में ये बात बिल्कुल सच निकली है कि ये वीडियो समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की छत से नीचे उतरते हुए लोगों का ही है और वो लोगों को नोट बांटे जा रहे हैं। इन तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है जो नोट बांट रहे हैं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो आपको बता दें, ये जो वीडियो है ये प्रयागराज के हंडिया हरिया बाजार में जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है वहां का ये वीडियो है, जहां लोगों को समाजवादी पार्टी नोट बांट रही है और इस तरीके से उन्हें चुनावी लालच दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर फिलहाल प्रयागराज पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और खबर ये है कि पुलिस ने 3 नामजद और पुलिस ने 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो की जब जांच पड़ताल हुई और जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर तत्काल हंडिया थाने में 3 समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वहां रमाकांत विश्वकर्मा, सपा हंडिया विधानसभा अध्यक्ष अभिमन्यु यादव, भवन यादव सहित 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो अपने आप में ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लोगों को लालच दे रही है, कहीं ना कहीं उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अब पैसे बांटकर इस तरीके से वोट बटोरने की ये कोशिश है और जाहिर तौर पर ये आचार संहिता का उल्लंघन है, तो ऐसे में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है और लगातार बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां समाजवादी पार्टी इन तमाम मामलों को पूरी तरीके से नकारती नजर आई है। लेकिन अब जांच में ये साबित हो चुका है कि ये पूरा मामला जो है वो बिल्कुल सच है। समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से जनता को वोट मांगे हैं और जो सोशल मीडिया पर करीब 2 मिनट का ये वीडियो है जो वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर इन तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो वहां जनता को पैसा बांट रहे हैं, उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तमाम लोगों को पैसा मिलेगा और एक एक कर जो लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं उन्हें 500 रुपये का नोट थमाया जा रहा है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये भीड़ एकत्रित करके जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान होगा, इतनी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये अब वायरल वीडियो में सामने आ चुका है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए अब इस तरीके से 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा और उसके बाद अब पैसे बांटना, ये साफ तौर पर बता रहा है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके के चुनावी हथकंडे अपनाने पर समाजवादी पार्टी मजबूर हो रही है। इस तरीके के चुनावी स्टंट जो हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर से खेले जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि प्रयागराज की जो हंडिया विधानसभा सीट है वहां से जो विधायक है वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं हाकिम लाल विंद, और उनके
ये तमाम पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने वहां इन तमाम लोगों को 500 रुपए के नोट बांटे हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो संज्ञान में कहीं ना कहीं पुलिस ने ले लिया है और यही वजह है कि अब पुलिस ने इस पूरे वायरल वीडियो की जांच पड़ताल करने के बाद 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है और उसके अलावा भी 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का ये चुनावी घमासान जिसमें पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और उसके बाद 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, लेकिन वहां जहां तमाम पार्टियां खासतौर पर बीजेपी चुनाव प्रचार में जान फूंक रही है, तमाम जगहों पर तमाम नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता को ये बता रहे हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ प्रदेश की जनता को दिया है, क्या कुछ प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचा है, किस तरीके से विकास कार्य किए गए हैं। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी या तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है या फिर अल्पसंख्यक वोट बैंक बटोरने के लिए तमाम कहीं ना कहीं हथकंडे अपना रही है। इसके अलावा अपराधियों और दागी नेताओं को टिकट बांटकर जनता को डराने और धमकाने का काम पहले ही समाजवादी पार्टी कर चुकी है और अब इस तरीके से उन्हें पैसों का लालच देकर उन्हें नोट बांटकर जिस तरीके से वोट बैंक बटोरने की ये कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से ये चुनावी लालच कहीं ना कहीं जनता को दिया जा रहा है, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक हरकत ही समाजवादी पार्टी की इसे कहा जाएगा। जिस तरीके से ये तमाम लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, बाकायदा इन तमाम लोगों के स्तर पर लाल टोपी है और समाजवादी पार्टी का झंडा भी इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पहले ही अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के जो बागी नेता हैं वो दरअसल अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर हैं, जिनका टिकट समाजवादी पार्टी में कटा है वो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में दरअसल काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन कौन से चुनावी स्टंट खेलकर वो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत दिलाना चाहते हैं। ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं के द्वारा किए गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है जहां बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा ठोक रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये बता पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर पहले चरण के चुनाव में वो कितनी सीटें हासिल करेगी। आपको ये बता दें कि रिपब्लिक भारत को जो अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर पहले चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी कितनी सीटें हासिल करेगी, क्या अंदाजा अखिलेश यादव को है, तो इस पर अखिलेश यादव को कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ही सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगा, लेकिन कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी इसका कोई आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। तो जाहिर तौर पर हार का डर है और यही वजह है कि इस तरीके से अब जनता को पैसे बांटने पड़ रहे हैं। इस तरीके से अब जनता को ये 500 रुपए के नोट बांटकर चुनावी लालच जो है वो समाजवादी पार्टी दे रही है। लेकिन फिलहाल इस सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इसी के साथ अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें कई गुना तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि न सिर्फ हंडिया विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया है, बल्कि इसके अलावा 12 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर एक्शन ले, तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, एसपी के जो कैंडिडेट हैं उन पर एक्शन लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इस तरीके से चुनावी लालच जनता को दिया जा रहा है पैसे बांटकर, तो जाहिर तौर पर इस पर एक्शन जरूरी है। तो मांग यही है कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले और एसपी उम्मीदवार की जो उम्मीदवारी है उसे रद्द किया जाए। ये तमाम मांग है जो लगातार अब की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।